प्रेस वार्ता की महत्वपूर्ण जानकारी। और अब हम आपको एक और महत्वपूर्ण मुद्दे पर जानकारी देते हैं। ये बात है नीट का जो पेपर लीक हुआ है। इसी पर दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर योगेश सिंह ने कहा है कि लाखों छात्रों के भविष्य को सर्वोपरि रखते हुए और उनके हितों को प्राथमिकता देते हुए ही नीट यूजी परीक्षा को रद्द करने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने छात्रों से अपील की कि वो किसी राजनीतिक बहकावे में आए बिना अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करें। तो प्रोफेसर योगेश सिंह से ये खास बातचीत की है हमारे संवाददाता निशांत सौरभ ने। प्रश्न पत्र लीक होने के आरोपों के बीच नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने नीट यूजी परीक्षा को रद्द कर नए सिरे से परीक्षा कराने का निर्णय लिया है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर योगेश सिंह। सर, ये जो निर्णय है एनटीए का दोबारा से परीक्षा कराने का, नीट परीक्षा को कराने का, इसको आप किस तरह से देखते हैं? मैं ऐसा मानता हूं कि ये घटना नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन अगर पेपर लीक हो गया और जिस समय भी एनटीए को पता लगा तो उनके पास कोई ऑप्शन था नहीं कैंसिल करने के अलावा, तो ये एक उन्होंने सही समय पे लिया गया सही निर्णय है। ये एक तो ये बात हुई इसके साथ कि बच्चों का जो भविष्य है वो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है और बच्चे ही देश का भविष्य हैं। इतने साल सभी विद्यार्थी पढ़ाई करते हैं, तो यदि कोई लोग बेईमानी से गैंग्स जो ऑपरेट करते हैं एग्जामिनेशन सिस्टम को ब्रीच करने के लिए, जिनका काम ही है कि ये पेपर्स जो हैं एक बार जो किसी तरह से तोड़ा जाए सिस्टम को और जो लोग हैं दूसरे जो पैसा लेके खरीदते हैं उन पे जाए, तो ऐसे बच्चे अगर सारी सीट ले जाएंगे तो ये तो किसी भी तरीके से सहन भी नहीं किया जा सकता और कोई सरकार करेगी भी नहीं। तो सरकार ने सही समय पे सही निर्णय तो लिया है कि कैंसिल इसको किया जाए एग्जामिनेशन को अंदर। पर एक और बात है कि इस पर जिस तरह की मैं देख रहा हूं प्रतिक्रियाएं, उसकी इतनी आवश्यकता नहीं है। मैं अपने बच्चों से अपील करूंगा कि ये पढ़ने का वक्त है, एग्जाम अब दोबारा होगा, तो आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। ये जो पॉलिटिकल रकस क्रिएट करने की कोशिश हो रही है, इंस्टिगेट करने की कोशिश हो रही है, भड़काने की कोशिश हो रही है, इससे बचना चाहिए। आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, क्योंकि आपका जो भविष्य है वही इस देश का भविष्य है। किस तरह से इस परीक्षा को ऐसा सिस्टम बनाया जाए कि पेपर लीक जैसी घटनाओं को रोका जा सके और फुल प्रूफ एग्जामिनेशन सिस्टम बनाया जा सके? मुझे उम्मीद है कि हमको एक एग्जाम्पल सेट करना होगा पनिश करने का भी, क्योंकि ये सारे लोग गैंगस्टर्स हैं, क्रिमिनल्स हैं, इसको सख्ती से निपटा जाए। ये तो एक बात हुई। और दूसरी बात यह है कि इसको और फुल प्रूफ बेटर कैसे बनाया जाए। अभी क्या है कि टेक्नोलॉजी के बहुत सारे फायदे हैं, तो टेक्नोलॉजी के चैलेंजेस भी हैं। छोटे छोटे कैमरे आ जाते हैं जहां से वो लग जाता है। आप कितना भी सिग्नल को फ्रीज कर दीजिए, उसको डीफ्रीज करने के इक्विपमेंट्स हैं। तो लेकिन उसके बावजूद भी अच्छाई और बुराई की लड़ाई जो हमेशा चलती है वो चलने ही वाली है। पर हम सबको एक संकल्प लेना चाहिए कि हम अच्छाई के साथ हों, हम सॉल्यूशन की तरफ हों, हम अपने बच्चों के लिए अच्छा भारत बनाने के लिए उनके अच्छे भविष्य की चिंता करें और उसमें सॉल्यूशन दें, ना कि उनको भड़काएं। यही मैं एक अपील करना चाहूंगा। एनटीए नीट के अलावा भी बड़ी बड़ी परीक्षाएं आयोजित करता है, इसमें लाखों छात्र शामिल होते हैं, जैसे जेईई मेंस की परीक्षा हो या फिर सीयूईटी की परीक्षा हो, जिसमें कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी मोड में परीक्षा होती है। तो क्या नीट के लिए ये बेहतर विकल्प हो सकता है कि सीबीटी मोड में या हाइब्रिड मोड में परीक्षा आयोजित कराई जाए? जो सीबीटी है उसके भी बहुत सारे अपने चैलेंजेस हैं, लेकिन उन सबसे भी पार लग के सिर्फ ये सोचिए कि हर चीज की सॉल्यूशन सीबीटी एग्जाम है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि ये तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा एग्जाम है, 23 लाख स्टूडेंट्स बैठते हैं। लेकिन थोड़ा छोटा एग्जाम भी हो, अगर हम सीबीटी भी जाएंगे तो भी हमको सतर्क रहने की जरूरत होगी। वहाँ पे साइबर इश्यूज बहुत सारे आते हैं, उनके अपने चैलेंजेस हैं। सबसे बड़ी बात है, इनको नेस्त नाबूद करने की ज़रूरत है। ये जो बुराई की शक्तियाँ हैं जो बर्बाद करना चाहती हैं सारे शिक्षा के तंत्र को, उसको सख्ती से निपटने की ज़रूरत है। सरकार के प्रति एक भरोसा रखें। आपके हित में ही सरकार का भी हित है और वो ये समझते हुए ही करेंगे। और विश्वविद्यालय तो होते ही स्टूडेंट्स के कारण है, हमको आपका अच्छे बच्चों का इंतजार रहता ही है, पर उनकी सीट्स कोई बेईमानी से न ले जाए, इसको इंश्योर करना भी सरकार का काम है। जिस कारण से सरकार ये सब स्टेप्स ले रही है, इसी कारण से ये परीक्षा को कैंसिल किया गया। तो आपने दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर योगेश सिंह को सुना, जिन्होंने छात्रों से अपील की है कि वो समय बर्बाद किए बिना अपनी पढ़ाई में फिर से जुट जाएं, ताकि जब दोबारा नीट यूजी की परीक्षा हो तो और भी वो अच्छा परफॉर्म कर पाएं। कैमरा पर्सन विमलेश के साथ निशांत सौरभ, डीडी न्यूज़, दिल्ली। ये बातचीत आपने देखी, बिल्कुल पूरी